गंगा दशहरा की कथा। अयोध्या नगरी में राजा सगर हुआ करते थे। उनकी 2 रानियां थीं। राजा सगर ने विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ का भार उनके पौत्र अंशुमान ने लिया। इंद्र ने राजा सगर के अश्व का अपहरण कर लिया। यह इस यज्ञ के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। यह देखकर अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा को लेकर अश्व को खोजना शुरू किया। सारा भूमंडल खोजने पर भी अश्व का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई में उन्होंने देखा कि भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास राजा सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा अश्व को उनके पास देखकर उनको चोर चोर चिल्लाने लगी। इससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई। जैसे ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले, वैसे ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन सभी मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के इस तप से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने गंगा को मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना तो चाहते हो, पर तुमने क्या पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के वेग और भार को संभाल पाएगी? इसीलिए गंगा के वेग को संभालने के लिए आपको शिव जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि शिव ही गंगा का वेग संभाल सकते हैं। राजा भागीरथ ने उनके कहे अनुसार किया। ब्रह्मा ने गंगा को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर बांध लिया। इससे गंगाजी को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। फिर महाराज भागीरथ को चिंता सता गई। उन्होंने शिवजी की आराधना में कठोर तप शुरू कर दिया। तब शिवजी ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। फिर गंगाजी शिवजी की जटाओं से छूटकर हिमालय की घाटियों में कल कल करके मैदानों की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा को लेकर आए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। इस तरह गंगाजी पृथ्वी पर अवतरित हुई।